सीमांत जिले पिथौरागढ़ के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में एक खास जड़ी बूटी मिलती है जो कि दुनिया की सबसे महंगी और अनोखी बूटी है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में खासी मांग होने के कारण लाखों में इसकी कीमत रहती है। इस बूटी को स्थानीय भाषा में कीड़ा जड़ी या यार्सा गंबू कहा जाता है। हिमालय में जब बर्फ पिघलने लगती है तो उस समय इस बूटी को यहाँ के स्थानीय निवासी खोज कर लाते हैं। इस बूटी को ढूंढना हर किसी के बस की बात नहीं है। विषम परिस्थितियों में हिमालय में रहकर इसकी पहचान सिर्फ स्थानीय लोगों को ही होती है। पिथौरागढ़ के धारचूला, मुनस्यारी के अलावा यार्सा गंबू अन्य हिमालयी राज्यों में भी पाई जाती है। पिथौरागढ़ के दुर्गम इलाकों में रहने वालों की ये एक मुख्य आजीविका का स्रोत है। कीड़ा जड़ी का शक्तिवर्धक और कैंसर की दवाओं को बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस बार हिमालयी क्षेत्रों में कीड़ा जड़ी का अधिक मात्रा में दोहन हुआ है, जिससे स्थानीय लोगों में खुशी है। मुनस्यारी के स्थानीय व्यक्ति और समाज सेवी जगत सिंह मरतोलिया ने कीड़ा जड़ी बेचने के लिए खुले बाजार की मांग की है। और इस साल बहुत अच्छा उत्पादन होने के बाद भी वहाँ का जो किसान है, जो अपनी ज़िंदगी की बाजी लगाकर हिमालय क्षेत्र में जाकर आपका कीड़ा जड़ी यार्सा गंबू को लाता है, उसको उसका सही दाम नहीं मिल पाता है। सही दाम इसलिए नहीं मिल पाता है कि आपने वन पंचायतों को अधिकार दे दिया है कि आप पास जारी करेंगे, लोग जंगल से लाएंगे, लेकिन जंगल से लाने के बाद खुले बाज़ार में आप उसको बेच नहीं सकते हैं। अगर खुले बाज़ार में बेचने के लिए हम जाते हैं तो पुलिस वाले हमको उठा के बंद कर देते हैं, पकड़ देते हैं, मुकदमा दर्ज हो जाता है। अब सरकार ने वन विभाग, वन निगम और भेषज संघ को जिम्मेदारी दी थी कि ये काश्तकार उनसे खरीदेगा, और 2-3 साल इन लोगों ने खरीदा। उसके बाद इनकी जो पॉलिसियाँ थी, इनका खरीदने का जो तरीका था, वो काश्तकारों को नुकसान पहुँचा रहा था। तो काश्तकारों ने इनको देना भी बंद कर दिया, इन्होंने लेना भी बंद कर दिया। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि अगर उन काश्तकारों को सही मायने में इसका फ़ायदा देना है तो यार्सा गंबू कीड़ा जड़ी के लिए खुले मार्केट में आपका छूट मिलनी चाहिए किसानों को, कि कोई भी अपना माल कहीं भी आपका बेच सकता है, तभी उन किसानों को उसका लाभ मिलेगा। कीड़ा जड़ी की मांग भारत के साथ चीन, सिंगापुर और हांगकांग में खूब है। वहां से व्यापारी कीड़ा जड़ी लेने काठमांडू और कभी कभी धारचूला तक जा पहुंचते हैं। एजेंट के माध्यम से विदेशी व्यापारियों को यह करीब 20 लाख रुपए प्रति किलो की दर से बिकती है। जानकारों के मुताबिक एशिया में हर साल कीड़ा जड़ी का करीब 150 करोड़ का कारोबार होता है। यार्सा गंबू पर रिसर्च करने वाले डॉक्टर सचिन बताते हैं कि इस बार ज्यादा उत्पादन का कारण कोरोना काल में कम हुए दोहन के बाद हुआ है। अगर इसे लिमिटेड मात्रा में ही निकाला जाए तो यह हमेशा ऐसे ही मिलता रहेगा। इस बार यार्सा गंबा का उत्पादन पिछले वर्षों की अपेक्षा बढ़ा है। इसका कारण 2 साल जो कोविड काल में आपका दोहन नहीं हुआ है, जिसकी वजह से यार्सा गंबा के जो स्पोर थे वो पूरी तरह मैच्योर होकर आपके बुग्याली क्षेत्र में पड़े, और जो पहले से हमने पाया गया था कि ठीटा रोड लार्वा की पॉपुलेशन जो बढ़ी थी वो इन्फेक्टेड होकर यार्सा गंबा के फॉर्म पे लगातार बढ़ती जा रही है। और यह प्रक्रिया लगभग 2023-2024 तक हमारी बढ़ेगी, और दोहन अगर इसी प्रकार से लिमिटेड रहेगा तो यह यार्सा गंबा की पॉपुलेशन हमेशा हमको प्राप्त होती रहेगी। पिथौरागढ़ से हिमांशु जोशी, न्यूज़ 18 लोकल के लिए।